तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है द नेक्स्ट नंबर ऑफ द पैटर्न -62 -37 -12, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, यही पूछ रहा है। पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो तुम यहाँ पे ये चेक करो कि -62 से जब हम लोग -37 पहुंचे तो हम लोग को कितना माइनस करना पड़ा। -62 से जब -37 पहुंचे तो देखो 62 से 37 पहुंचने के लिए 12 में से 7 गया 5 और 5 में से 3 गया 25। जब हम लोग 62 में अगर हम लोग 25 को प्लस करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, -37। कैसे, -62 में जब +25 करोगे तो एक डिजिट माइनस में है, एक डिजिट प्लस में है, तो माइनस हो जाएगा और माइनस होके हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, 37 और बड़े की साइन लग जाएगी, -37 हो गया। मतलब -62 से अगर -37 पहुंचना है तो आपको 25 उसमें प्लस करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर 37 से 12 पहुंचना है तो देखो -37 है, अगर इसमें हम 25 को प्लस कर दें तो देखो क्या होता है, 37 में 25 को प्लस करना मतलब माइनस करना। क्यों, क्योंकि एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो एक को माइनस करोगे तो कितना आएगा 2 और यहाँ पे 1। देखो आ गया कि नहीं आ गया, और बड़े की साइन लग जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा भैया -12। तो ये पैटर्न समझो, पहले पैटर्न वाले जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें देखो कि जो नंबर्स दिए हैं, सीरीज दिए हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या है। तो -62 से -37 आने के लिए 25 प्लस करना पड़ा, सही बात है। -37 से -12 आने के लिए तुम्हें फिर 25 को प्लस करना पड़ा। अब क्या करना है, अब तुम्हें -12 से आगे जाना है, तो -12 से आगे जाना है तो 25 फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और एक डिजिट माइनस में एक डिजिट प्लस में क्या होगा, माइनस होगा। तो 25 में से अगर हम लोग 12 को माइनस कर दें तो आई थिंक 13 आएगा। प्लस में कि माइनस में, माइनस में नहीं, बड़े की साइन कौन है, 25 की साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस में आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा। सो योर सेकंड ऑप्शन इज राइट। आई बात समझ में। अब उसके बाद सेकंड देखो, एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर 5। किसी भी का एडिटिव इंटीजर अगर पूछ रहा है तो जो नंबर लिखा है, जो डिजिट लिखा है उसका माइनस वाला पोर्शन लिख दो, बस आ जाएगा। जैसे 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5, मतलब ऐसा नंबर जिसको उसके साथ भिड़ाने पर 0 बन जाए। क्या बन जाए, 0। तो 5 में ऐसा हम लोग क्या कर दें कि ये 0 बन जाए, -5 कर दें, तो -5 पे टिक लगा दें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन -40 एंड -15। -40 से लेकर और -15 के बीच में ढेर सारे डिजिट्स आते हैं कि नहीं, वो कितने डिजिट है, कितने नंबर, उसको काउंट करोगे तो कितने डिजिट आएंगे, यही पूछ रहा है। तो देखो अगर तुमसे हम ये माइनस हटा दें और तुमसे हम पूछें कि 15 से लेकर और 40 तक कितने डिजिट आते हैं, ध्यान से सुनना, 15 से लेकर 40 तक कितने डिजिट आते हैं, तो 15 से लेकर अगर गिनना शुरू करोगे 15 से 40 तक तो कितने बनेंगे, अरे कितने हो गए, 15 से 30 हो गया 15 और क्या 10 25, कितने बने 25। 15 से लेकर 40 तक कितने डिजिट आएंगे भैया 25। कैसे पता किया सर ने, 40 में से 15 को माइनस कर दो, माइनस कर दें, जैसे सिंपल करो 1 से लेकर चलो छोड़ो, अच्छा 15 से 40 के बीच में कितने डिजिट आए, 25 आए। लेकिन बताओ 15 से 40 के बीच में कितने आए, 25। लेकिन इसमें हमने 40 को भी ले लिया, किसको ले लिया, 40। लेकिन उसने बोला है कि कहाँ गया, उसने बोला 40 और 15 के बीच में, मतलब ना तो 40 को लेना है ना तो 15 को लेना है। तो हमने इस वाले में 40 को भी ले लिया, तो एक माइनस कर दो, कितना बचेगा 24। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। आई बात समझ में। -15 से कहाँ गया, ये -40 से लेकर और -15 के बीच में कितने डिजिट आएंगे, 24। हाँ, -40 से लेकर और -15 के बीच में आएंगे 24 डिजिट, ठीक। अब उसके बाद है डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ, इसमें देखो तुम लोग गलत करते हो, यहाँ पे बोला है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब होता है माइनस 20 डिग्री सेल्सियस और -20 डिग्री सेल्सियस को माइनस करना है। यहाँ पे एक तरफ लिखा है 20 डिग्री सेल्सियस और एक तरफ लिखा है -20 डिग्री सेल्सियस, और दोनों को क्या करना है, माइनस करने के लिए बीच में किसकी साइन लगानी पड़ेगी, माइनस की साइन लगाएंगे, तो यहाँ पे माइनस की साइन लग जाएगी और ये ब्रैकेट में हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 20 डिग्री सेल्सियस विच गिव्स 40 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में, ये चीज हो गया, ये चीज ध्यान रखना। अब उसके बाद लास्ट है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार आने वाले, क्या होता है, लगातार आने वाले, लगातार आने वाले, लगातार आने वाले कोई भी 3 इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब जानते हो क्या होता है, इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स, ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, उनको इंटीजर्स कहते हैं।
तो 3 लगातार आने वाले कंसेक्यूटिव इंटीजर को अगर हम जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वो किससे कटेगा, 3 से कटेगा कि 5 से कटेगा कि 10 से कटेगा कि 8 से कटेगा, हमेशा की बात हो रही है। चलो कोई भी 3 कंसेक्यूटिव ले लेते हैं। एक हमने ले लिया 7 + 8 + 9 लगातार आने वाले हैं और 3 है ना, जोड़ो इन तीनों को कितना आएगा, 9 8 17, 17 और 7 कितना होता है 24। अब ये बताओ 24 3 से कटेगा, 5 से, 10 से, 8 से, 8 से भी कट गया। तो अभी तो यहाँ पे 2 ऑप्शन पे तो टिक नहीं लगाना है ना, अब कोई दूसरा देख लेते हैं। मान लो ले लिया 2 + 3 + 5, बताओ कितना आएगा, 4 लेना था ना, 2 + 3 + 4 कितना आएगा बताओ, 9। अभी जो 9 आया ये 3 से कटेगा, 5 से, 10 से, 8 से नहीं कटेगा। एक और चेक कर लेते हैं, 3 से तो कट रहा है, ऊपर वाले में भी 3 से कट रहा था। और कौन सा ले लिया, मान लो ले लेते हैं यहाँ पे 11 + 12 + 13, आप बताओ कितना आएगा, 13 और 12 कितना होता है 25 और 11 कितना होता है 36। अब ये 36 3 से कटेगा, 5 से, 5 से नहीं कटेगा, 10 से, 8 से नहीं कटेगा। समझ में आया। एक और ले लेते हैं, 1 + 2 + 3 जोड़ो कितना आएगा, 6 आएगा, 3 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। इसका मतलब कोई भी तुम 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर को जोड़ोगे तो वो हमेशा किससे कटेगा, बाकी से भी कट सकता है लेकिन 3 से हमेशा कटेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3। ओके चलो अब यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे ध्यान दो, द नंबर ऑफ मंथ्स इन 2/5 ऑफ अ सेंचुरी। एक सेंचुरी में कितने नंबर्स होते हैं, एक सेंचुरी में कितने हो सकते हैं मार्क्स, ये बताइए। 100 का तुम्हें 2/5 पता करना है। 2/5 ऑफ अ सेंचुरी मतलब सेंचुरी मतलब 100, उसका 2/5 पता करना है। तो इसका मतलब हो गया कि 2/5 × 100, ये चीज पता करना है। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 2/5 सेंचुरी का 100 होता है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा जरा बताना। तो यहाँ 5 से इसको जब हम लोग कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20। हाँ 20 आ जाएगा। अच्छा एक मिनट, हम लोग को ये नहीं करना है। बोला है द नंबर ऑफ मंथ्स इन 2/5 ऑफ ए सेंचुरी, मतलब एक सेंचुरी में जितने मंथ्स होते हैं, ठीक है। ऑफ अ सेंचुरी, नंबर ऑफ मंथ इन ऑफ अ सेंचुरी, एक सेंचुरी में कितने मंथ्स हो जाएंगे बताइए। अगर एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं तो 100 साल में कितने मंथ हो जाएंगे बताइए, सोचिए दिमाग में। हाँ एक सेंचुरी में कितने महीने होते हैं, एक सेंचुरी में कितने महीने होते हैं बताओ, दिमाग लगाओ। 1200 कितने होते हैं, अरे एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 10 साल में कितने होंगे 120 हो गए, और पूरा 100 साल में कितने हो जाएंगे 1200। तो 1200 साल में, ठीक है भैया, 1200 साल में, या फिर कह सकते हो 1200 साल नहीं 1200 मंथ, 1200 मंथ का 2/5 आपको पता करना है तो कितना होगा। चलो इसको कट करो, तो 5 2 जा 10 हो गया, 2 यहाँ पे आया 20, 5 4 जा 20 0, और 240 का जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना पाओगे 440। देखो इस क्वेश्चन में यही बोला था कि एक सेंचुरी में जितने भी साल होते हैं उनका 2/5 पता करना है। एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं और 100 साल में कितने महीने बनेंगे। अब भाई एक साल में 12 महीने बनते हैं तो 100 साल में 1200 महीने बनेंगे। अब 1200 महीने का 2/5 पता करना है तो ऐसे ही पता करोगे, आ गया 480। दूसरा देखते हैं, इफ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन देन इट्स रेसिप्रोकल इज, मतलब अगर कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जैसे मान लो हमने ले लिया 2 होल 1/4, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो फ्रैक्शन आएगा उस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, जैसे लिखा है 4 2 जा 8 1 9, 9/4। अभी जो 9/4 आ गया, इसमें जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर वो बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग कौन सा फ्रैक्शन बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। कौन सा फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर ऑफ, देखो प्रॉपर किसको बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जिसमें ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन 1/3, 1/3 का अगर हम उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, नीचे 1 का कोई मतलब ही नहीं है, 3 आपका आंसर आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है तो 0.0462 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे है 2 0, तो पॉइंट राइट साइड में 2 बार कूद जाएगा। कितनी बार कूदेगा 2 बार, और कूद के वो आ जाएगा 4.62, और ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 3/5, 3/5 को डेसिमल में करना है, तो 3/5 को डेसिमल में करना है तो उसको हम करेंगे डिवाइड।
क्या करेंगे भैया, डिवाइड करोगे तो जो बाहर, जो नीचे वाला है वो हमेशा बाहर, और जो अंदर मतलब ऊपर है वो हमेशा अंदर। ये ना सोचना कि जो बड़ा होता है हमेशा वही अंदर होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो नीचे है वो कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा, और जो ऊपर है वो कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। आई बात समझ में? इसको याद रख सकते हो कि नहीं याद रख सकते, भूल जाओगे? याद रख सकते हैं। जो ऊपर वाला होता है वो हमेशा मंदिर के अंदर रहता है, और जो नीचे वाला है वो हमेशा मंदिर के बाहर रहता है। अब याद रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे पॉइंट लगाया, 0 आया, 5 6 जा 30 आ गया। तो यहाँ पे क्या है, 0.6 को 0.6 लिख सकते हो, दैट इज योर आंसर। और लास्ट में है 0.35 को जब हम डिवाइड करेंगे 0.5 से तो कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आप लोग खुद देंगे इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो अभी ये जितने भी एमसीक्यू हैं ये सिंपल इक्वेशन चैप्टर के हैं, और पहला है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x + 1 = 31 इज। मतलब है सॉल्यूशन का मतलब ये है कि इसको जब हम मतलब x की जहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखें कि वो इसको सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई करने का मतलब कि LHS और RHS इक्वल हो जाए। कौन सा इनमें से, x की जहाँ पे 5 रखें कि x की जहाँ पे 6 रखें कि -5 रखें कि -6 रखें, तो =2 के लेफ्ट साइड और =2 के राइट साइड दोनों इक्वल हो जाए, ये होता है सॉल्यूशन। आई बात समझ में? मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो इस x की जहाँ पे रखें तो LHS और RHS बराबर हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x और +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, 31 में से 1 माइनस होगा तो 30 बचेगा। x = हो जाएगा 30/5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इधर मल्टीप्लाई में है। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट द आंसर x = 6 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 6 रखेंगे तो देखो 6 को अगर यहाँ रखोगे, 6 का 5 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30, और 30 में 1 प्लस करोगे कितना आएगा, 31। इधर 31 आ गया और उधर भी 31 था। तो इसका मतलब अगर हम x की जहाँ पे क्या रखें, 6 रखें तो LHS RHS बराबर हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी 6। ओके, अब उसके बाद दूसरा देखो, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5 - 3x = 35। अब इसका भी सॉल्यूशन मतलब कहने का है कि यहाँ x की जहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखें कि उसको सॉल्व करने पर LHS किसके बराबर हो जाए, RHS के बराबर हो जाए, LHS RHS के बराबर हो जाए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले 5 को उधर भेजेंगे तो यहाँ बचेगा -3x, और वहां पहले से था 35, प्लस में यहाँ था 5, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, -3x = हो जाएगा -30, -30 नहीं +30 हो जाएगा, 30 हो गया। और x = क्या हो जाएगा, 30/-3 कट के आ जाएगा यहाँ पे -10। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, -10। x की यहाँ पे -10 रखोगे, LHS will be = RHS। ठीक, अब उसके बाद थर्ड वाला है एन इक्वेशन हैविंग x = 2 एज एक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे इक्वेशन नहीं दिया है, अभी दोनों में इक्वेशन दिया था, उसका सॉल्यूशन पता करना था। अब तुम्हें सॉल्यूशन दिया है, अब ये पूछ रहा है कि ये कौन से इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब किसमें x की वैल्यू 2 रखोगे तो LHS RHS के बराबर हो जाएगा। चलो इसमें देखते हैं, अगर यहाँ पे हम x की यहाँ पे 2 रखें तो 2 × 2 कितना हो जाएगा भैया, अरे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, x की यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, 4 में से 4 निकलेगा तो क्या 0 मिल जाएगा, और उधर भी 0 है, तो यह मतलब तुम्हारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलो दूसरे में रख के देखते हैं, यहाँ x यहाँ पे क्या रखेंगे 2, और 2 में 2 प्लस करोगे तो क्या 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा, और उस तरफ क्या है 0 है, तो दोनों तरफ इक्वल नहीं हुआ। इधर देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 रख देते हैं, 2 - 3 कितना हो जाएगा -1, और इधर 0, क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं। यहाँ पे रखते हैं तो 2 2 जा देखो 4 हो जाएगा, 4 + 4 = 0, 8 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, LHS RHS के इक्वल नहीं हुआ। तो आपका थर्ड ऑप्शन मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। अब यहाँ पे फोर्थ वाला है एन इक्वेशन हैविंग ए सॉल्यूशन, मतलब -3 उसका सॉल्यूशन हो, ऐसा कौन सा इक्वेशन है, मतलब उसमें हम -3 रखें और LHS RHS के बराबर हो जाए। तो बताओ, चलो पहला रख के देखते हैं, x की जहाँ पे अगर हम -3 रखेंगे और -3 में 4 प्लस करेंगे तो क्या हमें 11 मिलेगा, कोई चांस ही नहीं मिलने का, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है, माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, ये वाला तो नहीं होगा। इसमें रखते हैं x की जहाँ पे क्या रखेंगे -3 का जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -9 हो जाएगा, -9 में अगर हम लोग 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा बताओ, -9 में अगर 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, -8 आएगा। तो -8 इधर भी आया, -8 इधर भी आया, सही है। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो सी वाला चेक करते हैं,
यहाँ पे x की जहाँ पे -3 रखेंगे तो -3 और 4 का मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा -12 क्या होता है बताइए? -24। साइन सेम होती है तो ऐड हो जाता है -24। उधर भी -24 लिखा है। चलो यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे -3 रखोगे तो -3 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे -6 आएगा, और -6 0 के इक्वल है। अब यहाँ देखो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे? 3 + 5 का x से करोगे 5x, और 5 का 2 से करोगे कितना आएगा? 10। माइनस में -10 इज इक्वल टू कितना आ गया? 38। अब हम लोग क्या करेंगे? 5x को यहाँ छोड़ देंगे और -10 उधर चला जाएगा, -10 उधर जाके क्या हो जाएगा? +10 हो जाएगा, और +3 उधर जाके क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो यहाँ बच्चा भैया 5x, 38 में 10 प्लस करो कितना आएगा? 48 में से 3 निकालो 45। अब वो x इज इक्वल टू हो जाएगा 45/5, उधर मल्टीप्लाई में था, कट के कितना आ जाएगा? x = 5 x इज इक्वल टू 9। So your first option is correct. Okay.